दीनबंधो मंगल करता हम दासों के नाम। राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा नीप करोरी महाराज के अलौकिक प्रसंग। अलौकिक प्रसंग की इस श्रृंखला के बीच बीच में हम कुछ वैचारिक विषय लेते हैं और उस विषय पर मंथन करते हैं। आज का जो वैचारिक विषय है वह मैंने स्वयं से नहीं लिया है, बल्कि यह महाराज जी का दिया हुआ विषय है। जब भी कोई भक्त अपने मन में प्रश्न लेकर महाराज जी के सम्मुख होता था तो उस भक्त को वह प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। महाराज जी या तो स्वयं अपने मुखारबिंद से उस प्रश्न का स्वतः उत्तर दे देते या उनकी कृपा और प्रेरणा से वहाँ उपस्थित कोई भक्त उस प्रश्न का जवाब दे देता। वह जवाब महाराज जी की कृपा से ही दे पाता और जवाब इतना सटीक होता कि प्रश्न लेकर आया हुआ भक्त पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर जाता। जाड़े के दिन हैं, महाराज जी फोर्ट चर्च लेन प्रयागराज में विराजमान हैं। उनके दर्शनों हेतु सायंकालीन बड़ी संख्या में भक्तगण प्रतिदिन आने लगते हैं। एक दिन सायंकालीन सभा में बहुत सारे भक्त वहाँ महाराज जी के पास बैठे हुए हैं और उस दिन भक्तों के बीच में जो चर्चा हो रही है वह ईश्वर को लेकर हो रही है कि ईश्वर हमारे लिए क्या करते हैं और हम किस प्रकार उन तक पहुंच सकते हैं। चर्चा अपने पूरे वेग में है। सभी भक्त उस चर्चा को ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। एकाएक महाराज जी सभी भक्तों के सामने प्रश्न रख देते हैं कि क्या हमें ईश्वर से कुछ मांगना चाहिए? आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? महाराज जी ने ये जो प्रश्न रखा वहाँ उपस्थित भक्तों के सामने, यही प्रश्न आज का हमारा वैचारिक विषय है। और इस विषय पर महाराज जी क्या कहते हैं वह भी मैं आपको बताऊंगा। कई भक्तों ने बड़े उत्साह के साथ इस प्रश्न का उत्तर दिया और सर्वसम्मति से यह निर्णय बना कि हमें जो भी आवश्यकता हो वह ईश्वर से मांगना चाहिए। लेकिन यह निर्णय तो भक्तों के द्वारा लिया गया था। तब महाराज जी ने कहा, अच्छा, यह आप लोगों का निर्णय है। यह कहने के साथ ही वह उनके पास ही जो न्यायमूर्ति श्री एनडी ओझा जी बैठे थे उनकी तरफ मुड़ते हुए कहा कि आपकी क्या सम्मति है? महाराज जी का ऐसा कहना था कि मानो ओझा जी महाराज जी की कृपा और प्रेरणा से बोलना शुरू कर देते हैं। ओझा जी बहुत ही स्पष्ट उत्तर देते हुए कहते हैं कि हमें ईश्वर से कुछ नहीं मांगना चाहिए। ओझा जी का उत्तर बहुत ही आश्चर्यजनक था। उनके उत्तर को सुनकर अन्य भक्त विरोध करते हुए कहने लगे कि यदि हम भगवान को अपनी आवश्यकताएं नहीं बताएंगे तो हम किसकी सहायता प्राप्त करें? तब महाराज जी ने ओझा जी की ओर देखते हुए कहा कि वे हर एक के विचारों को शुद्ध करें। वे भगवान के बारे में, उनकी कृपा के बारे में सही विचारों से सभी को अवगत कराएं। महाराज जी की प्रेरणा से ओझा जी ने आगे बोलना शुरू किया। ओझा जी कहते हैं
कि हम भौतिक जीवन में जब भी किसी से हमें सहायता प्राप्त करनी होती है तो हम उससे मदद की गुहार लगाते हैं, अश्रुपात करते हैं, उसके चरणों में गिर जाते हैं और आशा करते हैं कि हमें उसकी दया एवं सहायता प्राप्त होगी। इसी प्रकार हम भगवान के साथ भी करते हैं। भगवान को इस रूप में समझना हमारे जीवन की भयंकर भूल है। यह भगवान में जीवन नहीं वरन भगवान रहित जीवन है। ऐसा करने से हमारी पूजा और प्रार्थनाएं सभी व्यर्थ चले जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर हमारे बारे में कुछ नहीं जानता, हम उसे अपने बारे में बता रहे हैं और यह सोचते हुए बता रहे हैं कि वह हमारे लिए कुछ कर नहीं रहा, बल्कि वास्तव में वह अपने स्थान पे रहते हुए हम सभी के कल्याण के लिए जो उचित होता है वह सदैव करते रहते हैं। हमें अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहिए, उसमें शुचिता लानी चाहिए और अपने हृदय में ईश्वर को स्थान देना चाहिए। हम अपने जीवन में उस ईश्वर को स्थान देने में असफल रहते हैं, जिसके कारण उसकी कृपा नहीं प्राप्त होती है और इसका दोष हम उस ईश्वर को देते हैं। ओझा जी आगे बोलते हुए कहते हैं कि जब हमारे हृदय में श्रद्धा का जन्म होता है उसी समय हमारा अज्ञान समाप्त हो जाता है। तब किसी प्रकार की याचना और असमर्थता की आवश्यकता नहीं होती। हम ईश्वरमय होकर उनकी कृपा निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। समाज के साथ व्यवहार में तौर तरीकों को जानने की आवश्यकता होती है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही ओझा जी अपनी बात समाप्त कर देते हैं। यहाँ हमें यह भी समझना चाहिए कि जब हम उस परमात्मा को सर्वज्ञ सर्वव्याप्त मान रहे हैं तो हम यह क्यों भूल जाते हैं कि वह हमारे बारे में कुछ नहीं जानता, या हमें अपने बारे में उसे बताने की क्या आवश्यकता है। हमारा कोई भी कर्म, हमारा कोई भी भाव उनसे छुपा हुआ नहीं है। जब हम अपने आप को उन्हें समर्पित कर देते हैं तो वे हमें अपनी कृपा हमारे भाव के अनुरूप प्रदान करते हैं। जब चर्चा समाप्त हो गई तो महाराज जी ने कहा कि ओझा जी ने आप सभी को भली भांति सारी बातें समझा दी। यहाँ पर हमें यह समझना चाहिए कि जो ओझा जी ने कहा वह महाराज जी की कृपा और प्रेरणा से कहा। इस बात की पुष्टि स्वयं महाराज जी ने कर दी। महाराज जी आगे कहते हैं कि ओझा जी ने जो कहा है वह एकदम ठीक है। हमारी किसी भी बात से ईश्वर अपरिचित नहीं है, हमें उससे कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। प्रभु तो अत्यंत कृपालु हैं, उनकी कृपा सभी के लिए है। आपकी जो इच्छा होती है जब वह बिना मांगे पूरी कर देते हैं तो फिर मांगने की क्या आवश्यकता। तुम लोग सदैव व्यर्थ की वस्तुएं, गलत वस्तुएं और कभी कभी तो हानिकारक वस्तुओं की भी मांग करते हो, लेकिन वे ईश्वर सब कुछ जानते हैं कि आपके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। जो उचित होता है वह आपको प्रदान कर देते हैं। जो वस्तुएं आपके लिए उपयोगी नहीं हैं, हानिकारक हैं, उन वस्तुओं को परमात्मा कभी प्रदान नहीं करते। लेकिन आप सभी यह नहीं जानते हैं
और अज्ञानतावश ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर ने आपके ऊपर कृपा नहीं की और आप सभी ईश्वर को दोष देते हैं। यह आप सभी की आदत है। आपको ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जब आप ईश्वर पर पूर्ण रूप से निर्भर रहते हुए उन पर श्रद्धा रखेंगे तो वे भी आपकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए आप पर कृपा जरूर करेंगे। और यह कहते हुए महाराज जी ने अपनी बात समाप्त कर दी। इस प्रकार हम सभी को महाराज जी के कहे अनुसार उस ईश्वर के लिए साधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। यह अपने मन में विश्वास रखना चाहिए कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं या जो भी हमारे साथ हो रहा है वह उनकी दृष्टि में हो रहा है। और अगर हम उसे छुपा हुआ मानकर बताने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर जो हमने पहले सोचा था कि ईश्वर सर्वव्याप्त है, सर्वज्ञानी है, तो वह भाव खत्म हो जाता है। इसलिए हमें उन पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए उनकी भक्ति करनी चाहिए और हमारा भाव देखते हुए वे स्वतः उन चीज़ों को अपनी कृपा के माध्यम से दे देते हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में महाराज जी के किसी अन्य अलौकिक प्रसंग के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।